दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक रामराव देशपांडे कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि बचपन में दादी माँ के माध्यम से सुनाई गई कहानियां ही बच्चे सुनते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में हर पड़ाव पर हमें कहानियां अच्छी लगती हैं और यही कहानियां हमें हमारे जीवन के बहुत से सवालों का हल भी होती है। तो आज से हम नया YouTube चैनल शुरुआत करने जा रहे हैं। कहानियों की दुनिया में आपका मैं स्वागत करता हूं और अगर ये आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर रोज एक नई कहानी के साथ हम आपके साथ होंगे। ये कहानियां आप सुन सकते हो, आपके दादा दादी सुन सकते हैं, छोटे बच्चे सुन सकते हैं, माताएं सुन सकती है। सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत ही मजा आएगा। रोमांचक ढंग की ये कहानियां, जीवन से जुड़ी हुई कहानियां मैं आपको हर रोज एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। आप इसका आनंद लीजिएगा। एक बार हुआ ऐसा कि सभी देवताओं की एक मीटिंग हुई। कहानियां नए ढंग से बतानी है तो थोड़ा से नए शब्द जो आपको अच्छे लगे, समझे जल्दी, इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सभी देवताओं की मीटिंग हुई और भगवान इंद्रदेव ने ये घोषणा कर दी कि अगले 12 साल बारिश नहीं होगी। सभी देवताओं ने इसको मान्यता भी दे दी, लेकिन सभी लोगों ने जब विनती की भगवान महादेव से तो महादेव ने उनको श्राप देने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा अगर मैं इस 12 साल में कभी डमरू बजाऊं तो बारिश फिर से होगी। मतलब भगवान महादेव भी, भोलेनाथ भी डमरू 12 साल बजाने वाले नहीं थे। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही यह खबर पृथ्वी पर फैली तो सभी लोग निश्चिंत हुए इस बात से कि अगले 12 साल बारिश होने वाली नहीं है, कुछ भी खेती में आने वाला नहीं है। अब गैया कैसे जिएगी, इसकी भी व्यवस्था थी। स्ट्रेस सबको था। अनाज नहीं आएगा तो खाएंगे कैसे, ये भी स्ट्रेस था। लेकिन लोगों ने इस पे एक काम किया। जो भी अपने पास चारा था उसमें से थोड़ा थोड़ा चारा हर रोज गैया को देने की शुरुआत की। कुछ लोगों ने तो अपने गैयों को छोड़ दिया खुलेआम ऐसे ही कि जाओ, जहां पे भी चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, खाओ और जीवित रहो। लोगों ने अपनी खेती कसना बंद कर दिया, खेती में काम करना बंद कर दिया। लेकिन वहां पे एक किसान ऐसा था जिसका नाम अशोक था। अब किसी और का नाम लेने से क्या फायदा, इसलिए मैंने मेरा ही नाम ले लिया। एक किसान ऐसा था जिसका नाम अशोक था और वो हर रोज अपनी खेती में जाता। हर रोज खेती के जो काम है वो करता। समर वैकेशन आता है तो फिर से अपने खेती को पूरी प्रकार से तैयार करता, जैसे बारिश के पहले किसान करते हैं। अब हुआ ऐसा कि बारिश तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने खेती में काम करने का अशोक का जो मनसूबा था वो एक इतना भी कम नहीं हो रहा था। सभी लोग, गांव के सभी आजू बाजू के लोग उस पे हंसते थे, बोलते थे कि अगर बारिश होने ही वाली नहीं है तो तुम खेत को इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो वो भी हंसता और कुछ आंसर देता नहीं और फिर से खेती में जाता और हर रोज अपना काम करता। हुआ ऐसा कि एक दिन देवताओं को लगा कि हम भी इसकी जरा मजाक कर लेते हैं। तो देवता भी जो है वो किसानों के भेष में आए। उसमें भगवान शिव शंकर भी थे और माता पार्वती भी थी। सभी लोगों ने उसको बोला कि अरे अशोक, अगर बारिश होने वाली नहीं है, क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों तकलीफ ले रहा है भाई, क्यों ऐसी मूर्खता कर रहा है। 12 साल अगर बारिश होने वाली नहीं है तो तुम मेहनत करके करोगे क्या। तो उसने उस सभी किसानों को, जो भगवान थे लेकिन किसानों के भेष में आए थे,
उनको कहा कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि भगवान ने अगर कहा है कि 12 साल बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब पक्का है कि 12 साल बारिश होगी, पक्का बहुत होगी और धान भी बहुत आएगा। लेकिन 12 साल अगर मैं काम नहीं करूंगा तो शायद खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से बुआई की जाती है, किस प्रकार से हल का काम किया जाता है और सारे खेती के काम शायद मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर रोज काम कर रहा हूं। ये बात माता पार्वती को बहुत दिल से लगती है और वो भोलेनाथ जी को बाजू में बुला के बोलती है, आप भी डमरू बजाना कितने दिनों से बंद किए हैं। अगर आप 12 साल डमरू नहीं बजाएंगे तो शायद आप डमरू बजाना भूल जाएंगे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उनको लगा कि अरे सच तो बात है, क्या मैं भूला तो नहीं डमरू बजाना। और वो अपना डमरू निकालते हैं और बजाना शुरुआत करते हैं। जैसे ही डमरू बजाते हैं, इंद्रदेव को जैसे आज्ञा मिल जाती है कि बारिश करनी ही करनी है और इंद्रदेव बारिश के लिए तत्पर होते हैं। बारिश बहुत होती है और बारिश होने के बाद जिसका खेत बोने के लिए तैयार है, ऐसा एक ही किसान होता है, वो उसका नाम अशोक होता है। और उस अशोक किसान ने सारी मेहनत पूरी की थी, इसलिए उसने अपने खेत में अनाज भी बोया और उसकी फसल भी बहुत बहुत बढ़िया आई। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लॉकडाउन जरूर है, हम लॉक में हैं, डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आती है तो बाढ़ निकल भी जाती है। वैसे कठिनाइयां आती है, समस्याएं आती है तो वो भी निकल जाती है। युधिष्ठिर के पास एक अंगूठी थी, उस पे लिखा था ये भी दिन निकल जाएंगे। वैसे दोस्तों, ये कठिनाइयां भी निकल जाएगी, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ध्यान से करना। आप विद्यार्थी हो तो अभ्यास ध्यान से करना, बहुत ज्यादा करना। आप वर्कर हो तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो करना जरूर। 2 पैसे कम मिले, 2 घंटे ज्यादा करना पड़े तो भी करना जरूर। आप अगर बिजनेसमैन हो, बहुत लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी करना जरूर, क्योंकि ये समय तो जाने वाला है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो इतने सालों से वो आप भूले नहीं, इसलिए हमें हमारे काम पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए और हम हमारा काम करते रहे। यह हम स्टोरी सुने और इसी स्टोरी के साथ मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और आपकी कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज एक कहानी, मेरा प्रॉमिस। थैंक यू।